नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है सीईटी 2024 को लेकर। यहां पर ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जाम डेट्स आपको पहले बता दी गई थी, भी सितंबर एंड में आपके एग्जाम होने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन के, जिसकी डेट्स पहले ही आई हुई है। बात करें यहां पर एडमिट कार्ड को लेकर लगातार सवाल था। सुबह ही यहां पर ट्वीट भी आया था, तो उसको आपको मैंने पोस्ट कर दिया था भैया टेलीग्राम के माध्यम से, और इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह सूचना आपको दे दी थी कि एडमिट कार्ड आपका यहां पर कल जारी होने वाला है, शाम को 6 बजे जारी होगा। लेकिन आज दिशा निर्देश इसको लेकर जारी हो जाएंगे, तो फाइनली इसका जितने भी नोटिफिकेशन होने वाले हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जो गाइडलाइंस हैं भैया, जितने भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं आज यहां पर जारी हो चुके हैं। और एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें जो भी सीईटी ग्रेजुएशन से रिलेटेड होने वाली हैं, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन वाले लगभग जिन्होंने पहले भी सीईटी तो दिया होगा, 12th वाला दिया होगा, ग्रेजुएशन वाला नहीं दिया होगा, तो आपको पता है लगभग। फिर भी आपको यहाँ पर कुछ जानकारी जो आपके इस पीडीएफ में होने वाली है वो आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल्स के साथ में। एक 5वां गोला जो यहां पर करना है भैया, उससे रिलेटेड बातें भी किस किस को करना है। 5वां गोला जो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन, एक तरीके से ABCD वाला जो ऑप्शन है, बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। ड्रेस कोड क्या है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में लेके जाने हैं, समय क्या है, किस समय आपको पहुंचना है, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर बात होने वाली है। तो ध्यान रहे, कंप्लीट डिटेल्स वीडियो सीईटी 2024 का यहां पर एडमिट कार्ड के दिशा निर्देश से रिलेटेड है। अब इसके अलावा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी जानकारी इस वीडियो में बता दी जाएंगी। बात करते हैं यहां पर सीईटी से रिलेटेड, ठीक है भैया। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं भैया यहां पर, सबसे पहले बात करूं एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड होगा। देखो भैया, आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर बात करें आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसओ आईडी अपनी लॉगिन करनी है। रिक्वायरमेंट जो पोर्टल होता है वहां पर अपना एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है। एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने सीईटी का फॉर्म अगर भर रखा है तो आपका एडमिट कार्ड वहां पर शो हो जाएगा। कल शाम 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर बात करते हैं इसकी कि भाई जो नोटिफिकेशन आया एडमिट कार्ड से रिलेटेड, इसकी गाइडलाइंस के बारे में आपको मैं डिटेल से आपको सारी चीजें समझा देता हूं, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन, जो कि 18 सितंबर को जारी हुआ है। सबसे पहले बात भैया यहां पर कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 27 और 28 सितंबर को होने वाला है। 27 तारीख को 2 शिफ्ट में रहेगा, बात करें 28 तारीख को 2 शिफ्ट में रहेगा। आपको इनसे भी शिफ्ट में आपका यहां पर आ सकता है, ये पता चल जाएगा कल। आपको यहां पर पता चल जाएगा क्या एडमिट कार्ड है भैया, कौन सा सेंटर है, कौन से समय पे आपका, सारी चीजें। यानी 19 सितंबर को शाम 6 बजे एसएसओ आईडी पर एडमिट कार्ड वाले पोर्टल से आप वहां पर लॉगिन करके निकाल सकते हैं। ध्यान देके एसएसओ आईडी लॉगिन करो, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाओ, एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, वहां से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ये बात होगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो उसके बाद में जो सवाल है भैया वहां पर बात करते हैं। अब देखो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं इसमें, देखो क्या क्या लिखा हुआ है भैया। 2 घंटे पहले अपनी उपस्थिति सेंटर पे आप दे देवें। बाद में फिर देखते हैं, आप वीडियो आते रहते हैं भैया, एग्जाम सेंटर पहुंचे, देरी से पहुंचे, गेट बंद हो गया, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। हर बार आपने देखा है, काफी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कोई भी शिकायत ना रहे, समय से भैया पहुंचो आप। यानी कि आपका पेपर सुबह 9 बजे है तो भैया 7 बजे सेंटर पहुंच जाओ, 1 घंटे के अंदर एंट्री ले लो, और 1 घंटे पहले आपका गेट बंद भी कर दिया जाएगा। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर 9 बजे एग्जाम है तो 8 बजे गेट बंद हो जाएंगे, इसलिए आप भैया 7 बजे पहुंच जाओ, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, यह आपका एंट्री से रिलेटेड बातें हो गई। और ध्यान रखें, आपके डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए, सारी जो आपने फॉर्म में भरी थी वो सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा यहाँ पर, और बाकी अपना एक फोटो भी आपको लेके जाना है। ध्यान रखें, उपस्थिति पत्र, अटेंडेंस जो सीट रहेगी उस पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपका यहाँ पर, नवीनतम रंगीन मूल फोटो आपका जो रहने वाला है वो आपको ले जाना है। ध्यान रखें, और 1 महीने से ज्यादा पुराना न हो, ऐसा आपको लेके जाना है। और साथ में एक नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन, यानी एक पेन ऐसा लेके जाएंगे जिसमें आर पार आप देख सकें भैया। ऐसे करेंगे पेन को तो ऐसे आर पार दिखना चाहिए। तो चलो ब्लैक पेन है, ध्यान रखें, लेकिन ये एक तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, आर पार दिखना चाहिए उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें आपके साथ में ले जाने से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं भैया। ये आ गया जिस सवाल का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको बना हुआ है, 5वें गोले से रिलेटेड। देखो 5 ऑप्शन आएंगे, ABCD और E। ये E वाले ऑप्शन पिछले कुछ समय से आने लगे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए, यानी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको भैया ई गोला भरना पड़ेगा। देखो ABCD 4 ऑप्शन तो रहेंगे। अब उसमें सही भरते हैं, आपको आता है सही, मान लो कि आपने बी भर दिया, ठीक है भाई, सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा और उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। ठीक है, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप देते समय जो गोले काले करने हैं, अगर कोई सा भी आप वहां पर खाली छोड़ते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 5 गोले आपको देखने को पड़ेंगे, तो आपको वहां पे एक गोला काला करना पड़ेगा ए बी सी डी ई में से। अगर जो सही होता है, आपको आता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है, भाई ए है इसका आंसर, तो ए का गोला करो। अगर नहीं आता है, सपोज दैट कोई गलत आपने क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है भाई, अपने को लगता है कि ए ये है, लेकिन आंसर की पता चला वो तो बी था यार, कोई दिक्कत नहीं भैया। यानी गोला काला करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सा भी नहीं आ रहा ए बी सी डी में से, तो ध्यान रखो ई नंबर का आपको गोला काला करना पड़ेगा। ये ध्यान आप रखें। यहां पर देखो, अभ्यर्थी को ओएमआर सीट उत्तर प्रश्न पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर, अगर आपको ए बी सी डी में से आ रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है, इनमें से भरो। नहीं आ रहा है, ध्यान, यदि कोई अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, भाई प्रश्न नहीं आ रहा है मेरे को तो, और मैं गलत भी नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, ई वाला ऑप्शन यहाँ पर कर दो। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर ई नहीं करते हैं आप, यानी क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर रहे, खाली छोड़ रहे हैं गोला उस पर्सन वाला, तो ध्यान रखिए आपका 1/3 नेगेटिव उस ई वाले की वजह से आपकी यहां पर देखने को मिलेगी, अगर गोला काला नहीं करते हैं तो। विशेष बात मैं बार बार समझा रहा हूं भैया, यहां पर अगर ए बी सी डी में से आपको कोई आंसर आ रहा है तो भैया कर दो उसको, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ई वाला आपको भरना है, ठीक है। और विशेष बात भैया, यहां पर यह भी कहा गया 10% से अधिक पर्सन अगर आपको खाली छोड़ के आ गए वहां पर, यानी कोई भी गोला काला नहीं किया, किसी भी विकल्प पर आपने गोला काला नहीं किया, तो ध्यान रखें उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो खाली तो छोड़ना ही नहीं है, सही भरो चाहे गलत भरो, भरना पड़ेगा भैया, ठीक है। ये बात होगी सीट। प्रत्येक पर्सन के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं भरा, यह निश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो समय होता है उसे 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी इसमें कहा गया है, ठीक है। बाकी जांच दल आपका वहां पे रहने वाला है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए भैया, साथ में ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, ये सभी अलाउ नहीं है, ध्यान रखें। कहा आदि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बात करें दिशा निर्देश, मैंने आपको बता दिया, बाकी और वेबसाइट के माध्यम से भी देखने को मिल जाएंगे, इसमें कुछ खास और दिया भी नहीं है। ये ड्रेस कोड से रिलेटेड बातें अब कर लेते हैं भैया। यहाँ पर ड्रेस कोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट व हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, ड्रेस कोड आपका। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज और हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर यहाँ पर बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आएंगे, यानी कि अलग से कोई भी ज्वेलरी जैसा यहाँ पर देखने को ना हो, ऐसा आपके लिए यहाँ पर बताया गया। परीक्षार्थियों को पूरा आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन लगाने का यहाँ पर अनुमति नहीं है। भैया आप लगाएं कि भाई बड़ा बटन यहाँ पर एक तरीके से आ जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ पे चूड़ियों से रिलेटेड भी है भैया, परीक्षार्थी लाख में कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यानी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रासलेट वगैरह पहन कर नहीं आएंगे, या आपका बेल्ट वगैरह से रिलेटेड आ गया, चश्मा वगैरह से रिलेटेड हो गया, ये पहन कर नहीं आएंगे, शॉल मफलर वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे सैंडल, जूते और मोजे सभी प्रकार के हो यहाँ पर पहनकर आ सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, और कोई खास यहाँ पर इसमें गाइडलाइंस नहीं है। विशेष बात, पेपर लीक जैसी सावधानी आपको रखनी है भैया, कहीं पे भी कोई पेपर लीक के लफड़े में ना पड़े, ठीक है। दूसरा बात करें यहाँ पर बता दिया, और आपके आंसर की जो है एग्जाम होने के बाद में आपको अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आपको आंसर के ऑब्जेक्शन करना है तो आप यहाँ पर 72 घंटे में अवधि में आपको उस पर ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। तो ये बातें थी, इससे रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं भैया, ये सारी आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड होने वाली हैं। कल आपको शाम को 19 सितंबर को शाम 6 बजे SSOID के माध्यम से देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, वहां से आपको एडमिट कार्ड देखना है, और यही गाइडलाइंस उसमें भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी सवाल थे सारे खत्म हो गए। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल है जो कि इस वीडियो में नहीं बताया, सीईटी ग्रेजुएशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, आपका सवाल बना हुआ हो, तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर जवाब देने का प्रयास रहेगा। हालांकि पिछले 24 घंटे से जवाब नहीं मिला है, आज सभी को जवाब देखने को मिल जाएगा देर रात तक, ध्यान रखें। मैं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन अभी आज 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे डायरेक्ट आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।